नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोवल साउंड्स के अंदर जो डिप्थोंग्स हैं या ग्लाइड्स हैं वो क्या होते हैं। वोवल साउंड्स में ही जो मोनोफ्थोंग्स हैं उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो भी ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, उसके बारे में वीडियो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्लाइड्स क्या है या डिप्थोंग साउंड्स कौन सी हैं वोवल साउंड में, ये सब समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। साउंड्स ऑफ इंग्लिश के अंदर जो वोवल साउंड्स में डिप्थोंग्स है और वो समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्थोंग्स क्या हैं और डिप्थोंग्स कौन कौन सी साउंड वोवल साउंड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो वोवल साउंड्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए कि वोवल साउंड जो हैं वो जो हमारे मुंह से जब भी कोई साउंड निकलती है और वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के या बिना किसी ब्लॉकेज के निकलती है तो वो वोवल साउंड है। जो भी हम बिना टंग या टीथ या लिप्स को बिना यूज किए जब हम कोई साउंड निकालते हैं उसे हम वोवल साउंड्स कहते हैं, जैसे ई, राइट। तो ये जो वोवल साउंड्स होती हैं ये हवा आपके मुंह से तब तक निकलती रहती है जब तक कि आप उस को खुद नहीं रोकना चाहते, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार, इस कार, कार, आप कार भी कह सकते हैं। ये जो आ की साउंड आ रही है, क और र जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और आ की साउंड जो है वो वॉवल साउंड है, राइट। ऐसे ही सी, सी में स कॉन्सोनेंट साउंड है और ई जो है वो वॉवल साउंड है। टोटल 20 वॉवल साउंड्स हैं जिसमें से मोनोफ्थोंग्स हैं 12 और आर्ट्स जो हैं वो 8 जो हैं वो डिप्थोंग्स हैं। तो डिप्थोंग्स को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं। डिप्थोंग्स बेसिकली एक ऐसी वॉवल साउंड है जिसमें दो अलग अलग वॉवल साउंड्स इकट्ठी आती हैं, ग्लाइड करती हैं, आप ये कह सकते हैं। टू वॉवल साउंड्स ग्लाइड टुगेदर इन वन सिलेबल। कहने का मतलब है एक वॉवल साउंड के बाद इमीडिएटली बिना कॉन्सोनेंट साउंड के दूसरी वॉवल साउंड आ जाती है और ये कुछ इस तरीके से आती है कि आप उनको इकट्ठा पढ़ते हो, राइट। ये एक ही सिलेबल के अंदर आती हैं। जो एक वॉवल साउंड है वो दूसरी वॉवल साउंड में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, या आप कह सकते हैं ग्लाइड करती है। इसीलिए हम डिप्थोंग्स को ग्लाइड्स भी कहते हैं। डिप्थोंग्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइड्स के नाम से। ग्लाइड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ग्लाइड्स में क्या, क्योंकि इन साउंड्स में क्या होता है, आप एक वॉवल साउंड के साथ शुरू करते हो और आप फिर दूसरी वॉवल साउंड पे मूव कर जाते हो, राइट। तो टू वॉवल साउंड्स are coming together but they are considered one vowel sound, right, then they are called diphthongs। वैसे भी diphthongs में डी आई डाई का मतलब होता है टू और पथोंग्स का मतलब होता है साउंड, लेकिन दो साउंड्स यहाँ पर कौन सी, दो वॉवल साउंड्स कमिंग टुगेदर ऑफ टू वॉवल साउंड्स एज वन सिलेबल आर नोन एज diphthongs। तो डिप्थोंग्स और ग्लाइड्स में अगर हम बात करें तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये 8 साउंड्स होती हैं। जो पहली साउंड है वो है ए की साउंड। दो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वॉवल साउंड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये इकट्ठी आ रही हैं, एक ए की साउंड और एक ई की साउंड। ए, ए। तो ये जो साउंड है ये ए से हम ई की तरफ जो है वो ग्लाइड कर रहे हैं, इसलिए हम ग्लाइड कहते हैं इनको। ए, 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 ए। इस जो वर्ड्स हैं, इट्स नॉट फेस, हम इंडियन इंग्लिश एक्सेंट में इसको फेस पढ़ते हैं, राइट, लेकिन इट्स नॉट फेस, ये ए की साउंड, इट इज फेस, इट इज डे, इट इज ब्रेक, वेव, रेन। ऐसा ऐसा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें पता चलता है कि फेस, फेस, डे, ब्रेक, वेव, रेन, ऐसी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। ये एक का बीच में जो साउंड है वो डिप्थोंग की साउंड है और वो है फेस, डे, ब्रेक, वेव, रेन। तो ए, ए, ए और ई की साउंड, ए, ए, फेस, राइट। नेक्स्ट है आई। पहले आ की साउंड है फिर ई की साउंड है, आई। देखिए दो अलग अलग यहाँ पे वॉवल सिंबल्स जो हैं वो यूज हुए हैं, राइट, जो हमने मोनोफ्थोंग्स में किए थे। आई, आई, प्राइस, प्राइस, आ और ई, आई, आ और ई, आई, प्राइस, लाइफ, वाई, टाई, टाइम, राइट। ये जो आई की साउंड है प्राइस, आई की साउंड लाइफ, ल और फ कॉन्सोनेंट साउंड है, लाइफ, लाइफ में आई, आई जो है वो आपकी डिप्थोंग है। आ से ई की तरफ इसमें ग्लाइड हो रहा है, राइट। आगे है ओय, ओय, ओय। दो अलग अलग सिंबल हैं, देखिए ओ वाला सिंबल और ये ई वाला सिंबल,
ओय, ओय, चॉइस, ओय, चॉइस, बॉय, ये बॉय नहीं होता, बॉय भी नहीं होता, बॉय भी नहीं होता, इट इज बॉय, बॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, टॉय, ऑय, टॉय, चॉइस, बॉय, राइट। ये जो ओ से ई की तरफ जो ग्लाइड हो रहा है, ये एक डिप्थोंग बन रहा है जिसे हम ओ ई, ओय, चॉइस, बॉय, राइट। ये थर्ड आपका डिप्थोंग है। और अगर ऐसी साउंड आपकी आ रही है तो आप उसको इस डिप्थोंग के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोर्थ है आव। देखिए दो यहाँ पे बन रहा है आ और ऊ, आव, आव, नाव, लाव, about, out, about, bow, about, house, cow। देखो ओ आ रहा है लेकिन ओ कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है। नाव प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है आव, नाव, लाउड, अबाउट, हाउस, काव, राइट। तो ये फोर्थ डिप्थोंग है जो बहुत जगहों पर कई बार ओ यू के साथ, यहाँ भी ओ यू के साथ, यहाँ भी ओ यू के साथ, यहाँ सिंगल ओ के साथ, यहाँ भी सिंगल ओ के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। ओ आ रहा है लेकिन ओ की साउंड कहीं नहीं आ रही है, आव की साउंड आ रही है, नाव, अबाउट, राइट। तो उसको ऐसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल है। यहाँ पर आ से हम ऊ की तरफ जो है वो ग्लाइड कर रहे हैं, आव, आव। फिफ्थ है आपका ओ, ओ, गो, नो, बोट, गोल, होम, ओ, 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 है ना, ओ की साउंड है। देखिए दो साउंड आपकी इकट्ठे होकर आ रही हैं, ओ और ऊ की हल्की साउंड है ओ। इट्स नॉट गो, इट्स गो, गो, नो, बोट, गोल्ड, होम, ओ। दो साउंड ओ से ऊ की तरफ को हल्की सी ग्लाइडिंग हो रही है, तो इसीलिए हम इसे डिप्थोंग मानते हैं क्योंकि ये भी एक ही सिलेबल के अंदर आ रही है। नेक्स्ट है आपका ई, 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 ई और ई, ई अलग अलग दूर नहीं है क्योंकि एक ही सिलेबल में हम इसे यूज करेंगे। ई, नियर, र तो हम प्रोनाउंस करते नहीं है लास्ट में। ई, मटीरियल, ई, मटीरियल, रिय, मटीरियल, रिय, रिय, मटीरियल, मटीरियल, रिय, मटीरियल, क्लियर, क्लियर, सफियर, सफियर, ईयर, सफियर, फियर, फियर। तो लास्ट वाला र, आर की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम रोल नहीं करते। इट्स नॉट र, इट्स नॉट फियर, इट्स फियर, नियर, मटीरियल, क्लियर, सफियर, फियर, ईयर, ई, ई और अ, ईयर, ईयर की साउंड, राइट। नेक्स्ट है ए, ए, ए से अ की तरफ ग्लाइडिंग, पहले ई से अ की तरफ, अब ए से अ की तरफ। ए, फेयर, फेयर, ए, फेयर, इट्स नॉट फेयर, र, मैंने बताया र, बार बार बता रहा हूं, र जो है वो रोल नहीं होता है लास्ट में। फेयर, स्क्वेयर, स्क्वेयर, एयर, स्क्वेयर, केयर, केयर, शेयर, बेयर, एयर, एयर की साउंड, ए और ए के बाद की तरफ ग्लाइडिंग है, एयर, एयर की साउंड। लास्ट जो आपके डिप्थोंग है वो है उअर, उअर, पुअर, टूअर, श्योर, ज्यूरी, ज्यूरी, उअर, इट्स नॉट ज्यूरी, इट्स ज्यूरी, ज्यूरी, पुअर, इट्स पुअर, पुअर, राइट। उअर, पुअर, टूअर, उअर, ऊ और अ, ऊ से की तरफ ग्लाइडिंग हो रही है। उअर, पुअर, टूअर, श्योर, ज्यूरी, ज्यूरी, उअर, ज्यूरी, ज्यूरी, राइट। सो ये 8 जो डिप्थोंग्स हैं, जो 8 वोवल साउंड्स हैं, जो ग्लाइड्स हैं, जहाँ 2 वोवल साउंड्स इकट्ठी आती हैं, आपको उनको अलग अलग वर्ड्स में या बाद में जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हर एक वर्ड में आपको अगर ये साउंड कहीं पर आ रही है तो आप इन फोनेटिक सिंबल्स के साथ आप इनको मार्क कर सकते हो, राइट। अगर आप इसको लर्न करने के लिए एक ही सेंटेंस में हम इसको कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग डिप्थोंग्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। आई विल प्ले आउटसाइड टुनाइट एंड जो विल शेयर प्योर आइडियाज विद अ बॉय। I will play outside tonight and Joe will share pure ideas with the boy, right? तो जो प्ले, ए, ए, प्ले, प्ले, प्ले में कौन सी साउंड आ रही है? प्ले, ए।
उसके बाद हमने देखा जो सेकंड हमने करी थी, उसके बाद आई की साउंड कहाँ आ रही है, पहले स्टार्टिंग में ही आई टुनाइट, टुनाइट में आई नाइट, टुनाइट, यहाँ पे साउंड आ रही है टुनाइट। आइडियाज, आई शुरू वाला, आइडियाज, आइडियाज आई, कि आई की साउंड इस सेंटेंस में 3 जगह देखने को मिल रही है। आई, पहला तो आई, दूसरा टुनाइट, आई, आइडियाज, 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 राइट, आइडियाज। तो यहाँ कहाँ कहाँ हमें मिली, एक टुनाइट में, एक आइडियाज में और एक आई में। आगे है बॉय, बॉय, ऑय, बॉय, इट्स बॉय, ऑय करा था हमने, पहले भी ये वर्ड आया था, इट्स बॉय, ऑय की साउंड है। उसके बाद है आउट, आउटसाइड, आउटसाइड, साइड, साइड में आई की साउंड आ रही है, आई, और आउट, 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 आउट में स्टार्टिंग में जो आपकी साउंड आ रही है आउट, साइड में आई की साउंड आ रही है, आई, ये वाले आउटसाइड, साइड, यहाँ पे आउटसाइड में आउट, आउट, राइट। इसी तरीके से जॉ, 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 ओ, ओ, जॉ, जॉ, राइट, जॉ। उसके बाद आइडियाज, ये मैंने अभी तक किया था, ए की साउंड, आइडियाज, आई की साउंड आ रही थी, और डियाज, इयाज, 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 इयाज में देखिए सेकंड लेवल में इया की साउंड है, आइडियाज, डियाज, डियाज, डी, डी, डी ड को ई, आ, इया, डियाज, आइडियाज, ईयर की साउंड है। इसके बाद शेयर, एयर की साउंड, एयर, शेयर, शेयर, एयर, एयर, ए का डिप्थोंग। उसके बाद ऊअ की साउंड, प्योर, 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 ऊअ की साउंड, जो प्योर वर्ड आया है वहां पे ऊअ की साउंड। सो एक ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारे 8 डिप्थोंग्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कवर हो रहे हैं एक सिंगल सेंटेंस में। आप इस सेंटेंस को याद भी कर सकते हैं, और जहां से आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सी साउंड कैसी बोलने में किस तरीके से लगती है, तब हम उसको कैसे उसको मार्क कर सकते हैं, राइट। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ 3 सेंटेंसेज हैं। आप इसमें चाहें तो अलग से इनको कॉपी पे लिख के या वीडियो को पॉज करके आप इनको, इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, जहाँ जहाँ डिप्थोंग यूज हुए हैं, कौन कौन सा डिप्थोंग यूज हुआ है, आप मार्क कर सकते हैं। इसकी जो आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई है तो इसे जरूर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।